हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 437 क्लास। आज जो क्लास में हम आपको बता रहे हैं, इट विल बी पॉसिबल कि हमने उसको पहले बताया हो, लेकिन एक नए आउटलुक से इस बात को हम बताने का प्रयास कर। हम अपने सभी विद्यार्थियों का थैंक यू करते हैं कि वो हमारी टॉक को सुन रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं। आज इस टॉक में बात कर रहे हैं एक प्लैनेट की जो असली ताकत है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द रियल पोटेंशियल ऑफ ए प्लैनेट। हाउ टू फाइंड आउट द रियल पोटेंशियल ऑफ ए प्लैनेट। एक प्लैनेट का रियल पोटेंशियल अगर हम चेकआउट कर ले। व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि मैं नेता बनूंगा या नहीं बनूंगा, बताओ। व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं दुनिया का ध्यान रखने वाला बनूंगा नहीं बनूंगा। व्यक्ति आया, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनूंगा नहीं बनूंगा। व्यक्ति आया कि मैं दुनिया का अच्छा कम्युनिकेटर बनूंगा नहीं बनूंगा। व्यक्ति आया और जानना चाहा कि मैं इस संसार में पैसे के लेवल पर अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा। व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं इस संसार में एक्सपीरियंस के लेवल पर अमीर, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति बनूंगा नहीं बनूंगा। व्यक्ति आया कि मैं इस संसार में चीज़ों को एम्पलीफाई करने वाला व्यक्ति बनूंगा नहीं बनूंगा। व्यक्ति ने कहा कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग करूंगा या नहीं करूंगा, मोक्ष मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। इस तरह से हर व्यक्ति के एक अलग अलग विचारधारा है। हाउ टू चेक द रियल पोटेंशियल ऑफ एनी प्लैनेट इन कुंडली, वी आर डिस्कसिंग इन दिस। इस सेशन में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मुझे नेता बनना है, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। तो गवर्नमेंट की नौकरी की अगर बात करें तो सूर्य भगवान है, प्राइवेट नौकरी की बात करें तो चंद्रमा भगवान है। फिल्म लाइन में पैसे, फैशन, मॉडलिंग की लाइन में अपने आप को प्रबल करना है तो शुक्र। एक्सपीरियंस की एंड पर अपने आप को महान बनाना है तो शनि। इस संसार का गुरु के रूप में पहचान बनानी है तो गुरु। इस संसार में अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो बुध। इस संसार में कुछ ऐसा करना है जो किसी और ने ना किया हो तो राहु। इस संसार में स्पिरिचुअल मोक्ष को प्राप्त करना है तो केतु। अब ये चीज कैसे चेकआउट होगी, इसके 5 सूत्र हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो प्लेनेट है वो अपनी राजधानी, जिस तरह से इंडिया की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। हमारे इंडिया का जो दिल है वो क्या है? दिल्ली। इसी तरह से हर प्लेनेट का दिल है। दिल मीन्स उच्च अवस्था है। हर प्लेनेट की एक उच्च अवस्था है जहां पे वो कहता है कि मैं 100% अपना रिजल्ट दूंगा। बट हम उसको कहां चेक करें? क्या D1 कुंडली में चेक करेंगे या D9 कुंडली में? निश्चित रूप से जो गहराई की कुंडली है। हमने अक्सर अपनी टॉक में कहा है कि हमने अपनी यात्रा D1 से शुरू की और D9 की ओर जा रहे। D1 कुंडली आपका एक्सटर्नल आउटलुक है और D9 कुंडली आपका इंटरनल आउटलुक है। तो किसी प्लेनेट के रियल पोटेंशियल को अगर चेकआउट करना हो तो उसकी 5 अवस्थाएं हैं। एक उसकी राजधानी, एक उसका अपने घर में बैठना, एक उसका मित्र के घर में बैठना,
एक उसका शत्रु के घर में बैठना और एक उसका बिल्कुल अनकंफर्टेबल होके नीच अवस्था में बैठना। तो अगर वो कंफर्टेबल है तो 100% रिजल्ट देगा, अगर वो अपनी राशि में है तो 80% रिजल्ट देगा, यदि वो मित्र के उसमें है तो 60% रिजल्ट देगा, यदि वो शत्रु के है तो 40% रिजल्ट मिलेगा, यदि वो नीच का है तो 20% रिजल्ट मिलेगा। हमने 5 अवस्थाएं कर दी। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ताकतवर बनना है, भूमिपति बनना है, मंगल किसी व्यक्ति की ताकत को चेकआउट करने का तरीका है। D1 कुंडली में देखेंगे मंगल कहां पे है और D9 कुंडली में देखें मंगल कहां पे है। मीन्स नॉर्मली एक ये बात भी बताना जरूरी है कि D1 कुंडली और D9 कुंडली का लग्नेश किसी हालत में भी कमजोर अवस्था में ना हो। सबसे पहले अगर देखने की बात हो D1 कुंडली में लग्नेश को और D9 कुंडली के लग्नेश को चेकआउट करना जरूरी है कि ये दोनों प्लैनेट जो हैं, या फिर हम देखें कि D1 कुंडली का जो लग्नेश है वो D9 कुंडली में कौन सी अवस्था में बैठा हुआ है, वो उच्च का है नीच का है। ये चीज चेकआउट करना जरूरी है कि अगर वो अपने मित्र के घर में है तो ठीक है, पहली 3 अवस्थाओं में है A, B, C तो हम ठीक मान लेंगे, लेकिन अगर एक कैटेगरी में है तो अच्छा है। इसका मतलब वो प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो मंगल की बात करें तो ताकत की बात आएगी, पैसे की बात करें तो शुक्र की बात आएगी, कर्म की बात है तो शनि की बात आएगी, ज्ञान की बात है तो गुरु की बात आएगी, कम्युनिकेशन की बात है तो बुध की बात आएगी, यूनिकनेस की बात है, कुछ हट के करने की बात है तो राहु की बात आएगी, एक्सपीरियंस की बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है तो केतु की बात आएगी। तो कैसे चेकआउट होगा? सिंपल है कि अभी तो सिर्फ हम ये चेकआउट करेंगे कि वो प्लैनेट जो है A, B, C, D और E अवस्था में होगा। मान लीजिए लग्नेश की बात कर रहे हैं, D1 कुंडली में लग्नेश शुक्र है और D9 कुंडली में वो C अवस्था में है, D1 कुंडली में वो B अवस्था में है और D9 कुंडली में C अवस्था में है, तो उसका रिजल्ट मिक्स आएगा, क्योंकि B और C अवस्था जो सी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। सेम उसी तरह से व्यक्ति कहता है मुझे ताकतवर बनना है, तो D1 कुंडली में उसके मंगल को चेकआउट किया। अब यहाँ पे ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि वो प्लैनेट किस हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है, उसके हिसाब से भी उस हाउस के रिजल्ट को हम A, B, C, D, E में क्लासीफाई करेंगे। अगर मंगल जो है किसी व्यक्ति के पत्नी के हाउस को और इन्वेस्टमेंट के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अगर A अवस्था में है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में या पब्लिक इमेज के बारे में वो विशेष रूप से कीन होगा और वो रिजल्ट उसको मिलेगा। जिस तरह मान लीजिए 7वां भाव पब्लिक इमेज का है और 12वां भाव जो है इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन का भी है। इसका मतलब क्या है कि ये दो काम का जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, अगर वो D9 कुंडली में अच्छी अवस्था में है, A अवस्था में है, तो उसका रिजल्ट उसको मिलना है। मीन्स उस व्यक्ति की पब्लिक इमेज चमकनी पक्की है और इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तो मतलब प्लैनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको भी चेक आउट करना जरूरी है, वो किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुंडली में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है अपने D1 कुंडली में, ना कि D9 कुंडली में। इसी तरह से यदि हम गुरु की बात कर लें, D1 कुंडली में गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मान लो D1 कुंडली में रिस्पॉन्सिबिलिटी
8th भाव की या 11th भाव की हो, तो फिर वो देखेंगे भी 8th भाव और 11th भाव के रिजल्ट D9 कुंडली में गुरु कहाँ पे है, वो कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल है तो उसका रिजल्ट आएगा, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो रिजल्ट कम आएगा। तो आज की इस टॉक में हमने शुरुआत की है, अगली टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।